इतना बड़ा कर्म फरमाया कि हमें एक ईमान वालों पे टिक हुआ। क्या कहा भी आपने? तो मेरी तकदीर अकेले नहीं, मुझे सबक पढ़ाने वाला वो वैसे जोश में है, लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करता। मकसद ये है कि मैं जाऊं तो आपको सबक याद रखे, बच्चों को भी समझाएं। तो जितनी देर घर में बैठ के समझाओगे तो जन्नत घर की जन्नत की क्या बन जाएगी। बेशक हमें क्या कहना है? एक ईमान वालों। लेकिन अफसोस ये है, जितना अहम लफ्ज है हमें शायद 90% को ईमान की तारीफ याद नहीं है। क्या आप बता सकते हैं ईमान किसको कहते हैं? ईमान की कमाल होता है तो रोजाना महफिल जरूर होती है, लेकिन ये चीजें नहीं। तो आप जाओ दूसरों को समझाओ। ईमान लुगत में यकीन के माने हैं। अगर जरा भी शक है तो ईमान नहीं। इस्तिलाही शरीयत में जो नबी लेकर आए उसको दिल से मान लेने का नाम, अरे बोलो, जो नबी लेकर आए उसको दिल से मान लेने का नाम ईमान है। नमाज भी लेकर आए, रोजा भी लेकर आए, ज़कात भी लेकर आए, तो पर्दा भी, बोलो भाई, ये मर्दों के लिए औरतों के लिए सबके लिए। मर्द पर्दा डालते हैं, क्या करते हैं? पर्दा औरतों के लिए, और जब पर्दा औरतों के लिए है तो फिर मकसद ये था कि हम देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर फरमाया, ए महबूब, अपने गुलामों से कह दो अपनी नजरें झुका लें। हुक्म दिया औरतों से कहते हैं वो अपने सीनों को, चेहरों को, जीनत को, अरे बोलो, जीनत को किससे छुपाए? मर्द से तो पर्दा नहीं है ना, मर्द के लिए तो जीनत है। अगर औरतें शोहर की खातिर जीनत करके बैठ जाए, मकसद ये होगा हमारा शोहर हमें देखकर खुश हो जाए, तो पूरी रात इबादत करने से ज्यादा बेहतर है। क्यों? वही जीनत मर्द कमाता है लेकिन सोना नहीं पहन सकता, चांदी नहीं पहन सकता। क्यों? ये दुनिया रस्म का तू सिपाही बन क्या है? अगर तू चूड़ियां पहनेगा तो उनकी हिफाजत कौन करेगा? लेकिन औरतों को हुक्म है वो सोना भी पहन सकती हैं, चांदी भी पहन सकती हैं, रेशम के कपड़े भी पहन सकती हैं, मेहंदी भी लगाए, सीना करे। क्यों? ताकि मर्द की निगाह गैर औरत की तरफ न जाए। जब अपने घर में सारी जीनत आप देख रहे हो तो इसलिए शरीयत ने हुक्म रखा है, यही जीनत घर में हो तो रहमत है और बाहर जाएगी तो ज़हमत है। इसलिए हुक्म दिया बाहर छुपा ले, ना रहे पास न बजे। तो कितने घर हैं जो इस पर अमल कर रहे हैं? जहाँ नमाज फर्ज है, पर्दा भी, बारीक कपड़े हराम है, चुस्त लिबास हराम है। जब ये हमारे नबी लेकर आए हैं तो इसको भी मानना चाहिए, अमल कराना चाहिए ना। रहता नबी ने फरमाया कासियातिन आलियातिन, ज़माना आएगा कितनी पहनी हुई की तो नंगी होगी। दौलत बढ़ रही, लिबास घटता जा रहा है, ये बर्बादी नहीं तो और क्या है? तो ईमान आपने समझा, जो नबी लेकर आए उसको मान लेने का नाम ईमान। अच्छा, दाढ़ी नबी ने बताई नहीं, रखी की है कि नहीं? अफसोस है। अच्छा ये बताओ, कितने लोग हैं जो अल्लाह के नबी को मानते हैं? अच्छा, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अल्लाह के नबी की कौन कौन मानता है? अरे भाई, अल्लाह के नबी की तो माननी चाहिए ना। मेरे भाई अल्लाह के नबी की मानते भी साथ हो। मेरे आका फरमाते हैं जो अपने चेहरे पर उस तरह फेरता है वो नबी के दिल पर उस तरह फेरता है। अब नबी के दिल पर उस तरह चलाने वाला कैसे गुलाम? मैं यूं हाथ में उठाने वाला नहीं, मैं दाढ़ी रखूंगा ये रखूंगा, ये थोड़ा सा खुदा का वास्ता देकर आप गौर करें। जिनकी महफिल बचाएगी, हसनैन करी है, कोई तो बता दो जो दाढ़ी बता।
अच्छे एक रस्म है हमारे अंदर, सुनना नहीं आता। बोलो अल्लाह की जात से उम्मीद रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद। तो मैं आपके साथ हाथ फैलाऊंगा तो खाली लौटाएंगे, फिर अल्लाह के सामने रोजाना हाथ उठाते हो तो अल्लाह खाली लौटाता है? अरे दुआ मांगते हो अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हो, एक हाथ दो हाथ। अच्छा इसमें अल्लाह देता है कि नहीं देता? तो कौन सी जेब में रखते हो? नहीं है जब आया है तो कोई समाज पे रखना तो चाहिए। तो आपकी या तो यकीन नहीं और यकीन है उसको रखते कहाँ ये तो बताओ। अरे बोलो नहीं रखते क्या? गिरा देते ही। अच्छा अब ये बताओ, आप दुआ मांगने के बाद क्या करते हो? आप कहाँ फेरते हो? क्यों? कभी आज तक आपने गौर किया है? ये उलमा किराम बैठे रहते हैं, आपको दावत देते हैं, कुरान ने भी कहा नहीं आती पहले इनसे पूछो। कोई रस्म थोड़ी आपकी, क्यों फेरा था क्या पर? आज तक क्यों नहीं पूछा? अगर पूछते तो मसला तो हो जाता। आदाब दुआ इशार शरीफ तफसील के साथ लिखा है, ये अकलियत का किबला का आसमान है। यूं दुआ मांगो, कुछ खुला सहारा मत लगाइए और उम्मीद करते हुए अल्लाह ने रहमत भी दी है, नूर भी दिया है और उसके लिए सबसे अफजल जगह है चेहरा और चेहरे पर मत उसको अपने चेहरे पर मत लीजिए। इसलिए बेनमाजी के चेहरे पर जो रौनक नहीं होती, जो काले रंग का भी होगा नमाजी के चेहरे पर, ये चेहरे पर रौनक एक गोरा जरूर है, मोटाई छाई हुई है, लेकिन नमाजी के चेहरे पर जो रौनक है उसकी रहमत और नूर की है। पांच वस्तु उसी रहमत और नूर को अपने चेहरे पर रखते हो क्या? और फिर हंसता है दिन जाके अपनी नाई से कहो जी खुश दे, जो नूर लगा है वो भी खुश दे, जो रहमत आई वो भी खुश दे, और जो नबी की सुन्नत है प्यारी वो भी। और कहाँ बनेगा? पेशाब की नाली में। अब बताओ कि नबी की सुन्नत की बेकदरी करे फिर कहे कि मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। कसम खुदा की, मोमिन कभी बर्बाद, मोमिन कभी तबाह, मोमिन की शान ही नहीं पड़ी तुमने। कसम खुदाए बहादुर शरीफ की, ना मोमिन गरीब होता है ना मोमिन जलील होता है, और जिसके खिलाफ समझे वो मोमिन ही नहीं। मोमिन गरीब नहीं हो सकता। आपने समझा दौलत की बात है, ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। तो जिसके नसीब में ईमान मिल जाए वो गरीब कहां से? और ईमान से बड़ी इज्जत वाली चीज नहीं। तो जिसके नसीब में ईमान हो वो दलील नहीं हो सकता। इसलिए बुजुर्ग ने फरमाया किसी को बदनसीब कहना गुनाह है। मोमिन बदअक्ल हो सकता है, बदनसीब नहीं हो सकता, उसके नसीब में ईमान। मोमिन किसी के हाल में परेशान नहीं। बेईमान को दौलत मिलती थी तो आता है, अकड़ता है, और परेशानी होती तो घबराता है। तो घबराने वाला भी बर्बाद, इतराने वाला भी। लेकिन मोमिन को दौलत मिलेगी तो शुक्र अदा करेगा, और बीमारी आई तो सब्र अदा करेगा। दौलत मिली तो शाकिर हुआ, परेशानी आई तो साबिर हुआ। शाकिर का भी मकाम है, साबिर का भी मकाम। और कसम खुदाए अब्दुल्लाह शरीफ की, शाकिर से बढ़कर साबिर का मकाम। शाकिर को वादा किया है कि अगर तुम शुक्र करोगे अल्लाह तुम्हें ज्यादा देगा, और साबिर के लिए कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, वो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। बड़े बड़े दौलत वाले करबला में बर्बाद हो गए, और साबिरों का जिक्र कल भी था, आज भी। वो हसनैन करीमैन शादी भी करते हैं। अरे बोला आज भी चर्चा है। तो असल में हमने किसी चीज को समझा है, अब मैं तफसील में नहीं जा सकता आपको। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ईमान के माने यकीन। तो मेरे साथ आप मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अरे बोलो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सजदा अल्लाह के सिवा किसी को नहीं।
मानता है अल्लाह के सिवा किसी के यहाँ नहीं। तो अब बेईमान जो हमसे कहेंगे कब्र को पूछते हैं तो हम जवाब दे सकते हैं कि नहीं कि नबी को भी सजदा नहीं। तो वली को भी सजदा खुदा के सिवा किसी को सजदा तो बेईमान को हमारे पर इल्जाम क्यों लगाता है? हमारा कलमा सुन लिया होता ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा तो कोई माबूद है ही नहीं आई समझने अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो कहते हमने तो देखा है कहते बेईमान मज़ारों से मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम भी जाते हैं वो मत्था टेके कुछ भी ठीक है वो कुतुब के सामने भी ठीक थे तो वो हमारे पर दलील क्यों बनाता है? और अगर कोई जाहिल मुसलमान करता है तो उसकी बदअमली है वो उसकी जहालत है अवाम से अकीदा नहीं बनता वरना इस्लाम नहीं बचेगा। कोई कहते इस्लाम में शराब जायज है कहता ना इस्लाम में हराम है वो कहता मैंने मुसलमान को पीते देखा है तो उस मुसलमान की बिना पे इस्लाम बदनाम नहीं होगा उसकी बदअमली है इस्लाम में तो हराम है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत ने साफ लिखा है अज़्ज़त ज़किया पहली सुन्नत तहिया कोई भी सजदा मज़हब इस्लाम में किसी के लिए भी जायज नहीं। पहली शरीयत में सजदा ताज़ीमी जायज था तुमने एक लाइन लिखी होगी एक सफा लिखा होगा बरेली के ताज़दार ने मुकम्मल किताब लिखी है सजदा ताज़ीमी हराम है सजदा ताज़ीमी कुफ्र है तो हमारे नज़दीक कोई सजदा है ही नहीं हमारे पर इल्जाम या अपने अवाम को समझाइए कोई करता है तो वो गलती करता है। हाँ चूमना और है पूजना अगर चूमने को शिर्क हो गए तो कोई शादीशुदा मर्द मुसलमान हो गया बताइए? अरे नहीं मियां बीवी का आपस में एक दूसरे को भरोसा लेना जायज है नहीं सही मसले में शर्माते क्यों? तो एक माँ अपने बच्चे को चूम सकती है नहीं एक बेटा अपनी माँ के कदम चूम सकता है कि नहीं? हम हजरत को चूमते हैं कि नहीं? तारीख कुरान को चूमता है कि नहीं? तो चूमना और है पूजना बल्कि सच तो ये है चूमना शिर्क चिकन है चूमना शिर्क का खात्मा कर दे क्यों जिसे चूम लिया वो खुदा नहीं हो सकता वो जो खुदा है वो चूम नहीं कर सकता इसलिए वो जिसको जिस्मानी से पाक है वो मकान से पाक है वो जहद से पाक है वो चूम छू ही नहीं सकता तो चूमोगे कैसे? तो जिसे चूम लिया वो खुदा नहीं वो खुदा है उसे चूमा नहीं जाता कब्र खुद जो है ये इनकार कर रही है कि कब्र वाला खुदा इसलिए वही नायामूत है वो हमेशा से हमेशा रहेगा और कब्र किसी उसकी बनती है जिसका इंतकाल होता है और जिसका इंतकाल होता है वो खुदा नहीं होता। कितनी सच्ची बात है चादर चढ़ाना शिर्क है अब नादान चादर कब्र पर चढ़ती है और खुदा के लिए तो साबित कर रहा है तो वो ऐसे खुदा की कब्र में चादर चढ़ सकती है दूसरी में नहीं जो खुदा की कब्र माने वो भी नहीं मान वो जो उसमें चादर माने वो भी नहीं मान तो चादर चढ़ा के तो बता दिया है कि ये कब्र वाला है और जो कब्र वाला है वो खुदा नहीं हो सकता। अरे बोलो अल्लाह को मानो से वो हमेशा से है हमेशा रहेगा वो सारी दुनिया का मालिक है वो मालिक है उसका कोई शरीक नहीं है। इसलिए बरेली के तारदार के एक जुमला से समझ लो ना ये सारी बात मजे में समझ लो या रसूलुल्लाह मालिक के गुण में आपको मालिक के गुण बना दिए तो बने नहीं है बनाया है जी। कुरान की आयत सुनो लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द अल्लाह के लिए जो आसमान में जो जमीन में तो कुरान का है जो सच्चे मुसलमान है कुरान क्या कहता है लिल्लाहि सब चीज अल्लाह ही के लिए है जो कुछ जमीन आसमान में थोड़ी देर बाद पूछो बोला जी ये क्या है ये मेरा प्लाट ये मेरा मदरसा वो मेरे चाचा की हवेली है। अबे तूने कुरान नहीं पढ़ा अल्लाह ही के लिए जो जमीन आसमान में जब सब अल्लाह के लिए तो तेरा कैसे कि अल्लाह ने मुझे मालिक बना दिया। तो जिस अल्लाह ने तुझे प्लाट का मालिक बनाया किसी को तहसील का मालिक बनाया किसी को जिले का मालिक बनाया किसी को मुल्क का मालिक बनाया उसी रब ने अपने महबूब को कायनात का मालिक
आप देख लें तो हर चीज इंसान और जिन्ना जो शर्क से उसके अलावा हर चीज नबी को मानती है। बुखारी शरीफ को पढ़ते सब काश मानी तो एक जुमला पे सारे एतराज खत्म हो जाए। मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं बहुत पहाड़ पर, सैयदना अबू सिद्दीक साथ में है, सैयदना उस्मान गनी भी साथ में है, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला भी साथ में है। चार किसी ने कहा पहाड़ गिरा, किसी ने कहा जुम्बिश की, इश्क वालों ने कहा पहाड़ झूमा, मोहब्बत में पहाड़ आकर एक घड़ी और ठहर जाए। दिलों पे एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद है, बुखारी शरीफ के अल्फाज है। लेकिन एतराज नहीं किया आका अबू नबी है सच है, सिद्दीक है सच है, लेकिन शहीद है ये मामला समझ में नहीं आता। क्यों? कौन मरेगा, कहां मरेगा, कब मरेगा, किस हाल में मरेगा, ये सब तो गैर है। तो और ये इल्म मौलवी हो जाएगा जीते जी, हाफिज हो जाएगा जीते जी, कारी हो जाएगा जीते जी, लेकिन शहीद जीते जी ये डिग्री नहीं मिलती। तो शहीद तो होने के बाद शहादत का मकाम मिलता है। तो गैब नबी ने फरमाया तो सैयदना फारूक आजम शहीद हुए, सैयदना उस्मान गनी शहीद हुए, वो सहाबी थे, एतराज नहीं किया। अल्लाह के नबी होता ही गैब था। तो बता इतनी बड़ी सच्ची खबर, यही बुखारी शरीफ है। नबी को भी नबी मानिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है या थे? अबे कलमा का इकरार कर रहे हो तो है, तो हाजिर भी है, नाज़िर भी है, मौजूद भी है, शान भी है। जब तो कलमा का इनकार कर, और अगर कलमा मानता है तो कलमा में था नहीं। अजान में भी कहते हैं मैं गवाह नहीं देता मोहम्मद अल्लाह के रसूल, बस इन्हें झूठ बोल रहा है क्या? अरे बोल कह रहे हैं लेकिन अब ध्यान में रखिए। तो बड़ी प्यारी बात है बुखारी शरीफ की है, ये भी से बात है। गैब का नबी एक दिन पहले, और रावी कौन है? सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु, निशान खींच रहे मेरे आका का अमल आया, बड़ी चीजें खबर दी, निशान बताए तो मैं यहाँ उतना मरेगा या शेबा मरेगा या मुजल मरेगा, निशान खींच रहे यूं ही फरमाते। लेकिन कयामत तक बेईमानों की जबानें बंद करने के लिए सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, दूसरे दिन जब मैं गया और जब मैंने देखा कि मरे हुए हैं, ना एक बार इधर था हमारे इधर था, लाइट खींचिए कोई मुजल मार उतना शेमा। तो कल मरेंगे, कौन मरेंगे, कहां मरेंगे, कैसे मरेंगे, इतना सब तो मुस्तफा एक जुमले में दे। यहां अब्बा मरेगा, कल मरेगा, कुफ्र पे मरेगा, इस जगह मरेगा, ये सब गैब तो है। अभी तो बड़े लिखे दास्तान ने एक जुमले में बात खत्म कर दी। और कोई गैब क्या तुमसे ही हाँ होगा, यहाँ मैंने छुपा, और कोई गैब तुमसे निहा हो बना, जब न हुआ ही छुपा तुम पे करोड़ों। सबसे बड़ी गैब की बात रब की है। रब फरमाता माज़ागल बसर व मा तगा, टिक टिक की बातें अपने रब को देखा। तो बिल्कुल यहाँ तफसीर में नहीं कहता मैं, सिर्फ इतना समझ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अरे बोलो रसूल है। आपके यहाँ भी हाजिर है, कहीं सबूत है? कल की बात की आज भी है। कुरान तिब्यान लिकुल्ली शै, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब।
कह देते सहाबा के जमाने की बात, सहाबी नहीं कहा, सिद्दीक नहीं कहा, शहीद नहीं कहा। अन्नबी औला बिल मुमिनीन, मोमिनों की। अच्छा ये कान करीब है कि दूर है? आँख करीब है कि दूर है? तो आँख से करीब नहीं कहा, कान से करीब नहीं कहा। अगर आँख से करीब कहते बेईमान कहते तो आगे कौन है, पीछे को तो नहीं आ। तो मदीने में यहाँ नहीं, क्या हर एतराज का जवाब दे दिया। क्या कहा? नबी मोमिनों की जानों से भी। अच्छा जान आँख में है कि कान में? कानों में है कि कानों में? पेट में, पीठ में, आँख में, पैर में। कहेंगे मौलाना साहब ये बोलिए आपके गलत, ये ना तो कहाँ है, ये कहिए कहाँ नहीं है। आँख से देख भी रही है, कान से सुन भी रही है, जबान से बोल भी रही है, हाथ से पकड़ भी रही है, पैरों से चल भी रही है, दिल से सोच, दिमाग से सोच भी रही है। बोलो है या नहीं? करोड़ों रूह के हाथ में जान है या नहीं? अच्छा है तो दिखते क्यों? बोलिए नबी मन है तो। अरे मैं कहता हूँ तो बात की बात है, तू बता तेरी जान तेने देखी है क्या? अरे मेरी बात नहीं समझे? अरे अजान है कि नहीं है? हमारी आत्मा, हमारी रूह कितनी मोटी है, कितनी काली है, बता दो। दिन देख अपनी जान को मानता है और हमसे कहता जाने आदमी को दिखा दे। अरे अपनी जान को तो मान रहा है, एक तरह से महबूबता है, और जो जान आलम है उसको बिन देख नहीं मानता। अच्छा फरिश्ते हैं नहीं? देखे मानते क्यों? न माना तो काफिर। वही ना अलैकुम हाफिज़ीन किरामन कातिबीन। हर एक इंसान के कान में तो फरिश्ते तो यकीनन है, फरिश्ते तो और भी हैं, लेकिन यहाँ तक देखा और मना माने तो काफिर। इसलिए ईमानियत कितना मजबूत होना चाहिए। एक ही मौलाना साहब हैं, मुफ्ती साहब ने आपको सलाम किया तो अस्सलाम वालेकुम कहोगे, अस्सलाम वालेकुम कहो। एक आदमी बताओ क्यों अकेला है? अलैका है तो अलैकुम क्यों कह रहे हो? मोमिन है वो, अकेला रहता ही नहीं मोमिन। ये कोई भी इंसान अकेला नहीं रहता। यकीन अकीदे में वो दीन से कम नहीं है। वही ना अलैकुम हाफिज़ीन किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते साथ में हैं, इसलिए फरिश्तों को भी सलाम किया जाता है। इसलिए अस्सलाम वालेकुम कहा जाएगा। अरे बोलो जमा है ना, ये नेकी बदी दिखते हैं ना। अच्छा पीर साहब को सलाम करेंगे तो अस्सलाम वालेकुम कहोगे, खाली का कहोगे अस्सलाम वालेकुम। माँ बाप को कहोगे तो, मुफ्ती साहब को करोगे तो। अच्छा इतनी हिम्मत है तो जरा नबी का सलाम भेजो। अस्सलाम सलाम अलैका, जमा क्यों नहीं लाते? मेरी बात नहीं समझे क्या? अलैकुम कहते हो हुजूर से भी, तो अलैका क्यों कहा? अगर इसी को समझ जाते ईमान तुम्हारा सलामत हो जाता। वो नादान नबी के कांधों पर फरिश्ते नहीं होते। क्यों? कि फरिश्ते नेकी बदी को लिखते हैं, नबी मासूम है, नेकी बदी का सवाल नहीं है, वो मासूम है, हम नहीं होते। तो सवाल पैदा होता है, आंखों में फरिश्ते होते हैं, आगे पीछे फरिश्ते होते हैं, हिफाजत के लिए फरिश्ते होते हैं, वो फरिश्ते होंगे। नादान तुझे पता नहीं है माल की हिफाजत होती है, मालिक की हिफाजत नहीं होती। वो कायनात के मालिक है, उनकी हिफाजत कौन करेगा? उनकी हिफाजत तो रब करने के लिए बल्ला हुआ उसको करेगा। तो पता चला वहां फरिश्ते। इसलिए मोमिन सफर नबी कहती अकीदा और है, हमारे लिए अकीदा। इसलिए नबी को ये अस्सलाम सलाम अलैका, कलमा तो सही समझ जाए।
अच्छा कलमा में 2 नाम है कि 3 है? अरे बोलो भाई। अल्लाह और तो हलाल और हराम का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह रसूल से है। कितना बड़ा पीर हो कोई भी हो, हलाल और हराम का ताल्लुक किसी से ला ताकी मा से बिल्ला। अल्लाह की नाफरमानी में किसी की बात जायज आज ये तो झगड़ा हो रहा, पीरों पे झगड़ा है। ऊपर उठो, ये मामला सिर्फ मुस्तफा का है, वो कानून साफ है। बाकी जो उनकी इत्तिबा करे वो हमारा है, जो उनकी इत्तिबा ना करे वो पीर भी है। और नबी की इत्तिबा ना करे, सहाबा की इत्तिबा ना करे, वो हमारा कितना बड़ा सैयद हो, कितना बड़ा पीर। जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं यहाँ याद रखो। आजकल बड़ी खतरनाक, हम जो है दरिया को छोड़कर जरा जरा सी जुलूपियों बोलते खा रहे हैं और वहाँ पीरों पे लड़ रहे हैं। जी जी ये याद रखो। एक बार मैं उस समय जरा सी मिसाल देकर तो सुनेंगे। आप जो कलमों में बैठते हैं, अगर रेलों में बैठते हैं, बैठते तो रेल में डब्बे कुछ सेक्यूरिटी होता है, कुछ थर्ड पे होता है, कोई एसी का होता है, कुछ फर्स्ट होता है, होते हैं ना। सबके मकाम अलग होते हैं और आगे में भी होता है। लेकिन ये बताओ, ये रास्ता क्लियर है या नहीं? ये फर्स्ट वालों का काम है या सेकंड वालों का काम है, थर्ड वालों का काम है? सिग्नल हो रहा है या नहीं? लाइट क्लियर है या नहीं? ये कौन देखेगा? अंजन वाले। जितने फर्स्ट वाले हो, पड़े थे, एमपी बैठे हो, प्रधानमंत्री बैठे हैं, उसका इशारा चल जाएगा। सब अंजन के ताबे। और रास्ता क्लियर है या नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब आप अपनी नहीं चला सकते। जब ये बात समझ में आ गई तो असल काम इंजन का है। अब इंजन के पीछे जो डब्बा लगेगा उसका नंबर पहला होगा, दूसरा होगा। अब कोई ये समझे कि पहला तीन मकाम में पिछले डब्बे को दे दूं, ये हो सकता है? अरे ये बता, डब्बे के अंदर के कोई बराबर खड़ा हो जाए तो कामयाब है? वो पहुंचेगा मंदिर पे? अगर मंदिर पे पहुंचना है तो पीछे लगना होगा आगे, और जो आगे लग गया तो चलना, और बराबर में लग गया तो खड़ा रह गया। तो पीछे लगना पड़ेगा अंजन के। तो अंजन के पीछे एक हो सकते हैं कि 2 भी हो सकते हैं, 50 भी हो जाएंगे। लेकिन पहला नंबर किसका होगा ये बता दो। एक। तो पहले नंबर पे 1 हो सकते हैं, 2 4 भी हो सकते हैं। और जो उससे लगे वो, और जो उससे लगे वो, और जो उससे लग गया। अब चौथे को आप पहला कहना चाहें तो झूठ है ना? जी जी। तो ये भी सुन लो, आजकल हमारे अंदर सबसे बड़ी खराबी राफियत की आ रही है। जी जी जी। हाँ, तो पहला नंबर तो पहले करेगा। अब मुमकिन ही नहीं कि दूसरा भी दूसरे टच हो जाए। अंजन से जो टच हो गया वो है, अब तुझे टच होना है तो दूसरे का नाम था, और तीसरा नंबर आना है तो उसका नाम था। तो यकीनन अहले सुन्नत वल जमात में तरतीब भी वाजिब है। आजकल खुलेआम दमादम मस्त कर अली दा बगल में ये खुलेआम कुफ्र है, कुफ्र है। इसलिए कि ये आपकी सहाबियत भी कुरान से साबित है और कुरान में तरतीब भी कुरान से साबित है। अफजल बशर बाद अंबिया की तहरीर सैयदना अबू बकर सिद्दीक, पहला मकाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है जो उनके अलावा देता है। वो गोया उसने ईमान का भी इनकार किया, पहला खलीफा सैयद उसी को ना माना तो जो कुरान जमा किया बाकायदा, जो नहीं मानेगा तो क्या समझेगा? हमारा हक, और हक मानने वाला जालिम, तो जालिम खलीफा नहीं हो सकता। और जालिम के हाथ का जमा तो कुरान भी कुरान नहीं,
तो कुरान के जामे में अबू बकर सिद्दीक, तो कुरान के गलत बात है, फिर पूरा दीन जो है ढांचा तैयार हुआ आपके जमाने में, तो वो भी सब एक जुमले में पूरा एक दीन का सत्यानाश कर दिया। हम समझते जरा सी बात पूरे दीन का मामला है। जी जी बहुत बड़ी बात। इसलिए न समझे हमारा अकीदा ये है बहुत सादा अंदाज में, कुरान में बयान परवरदिगार है, मेरे नबी का सारा दारोमदार। कुरान में बयान परवरदिगार है, मेरे नबी का सारा दारोमदार है। और या रसूलुल्लाह तेरी वजह से माना, तेरे सहाबियों को और ताहीर तेरा घराना दिल का करा। और मौला अली के सदके सिद्दीक पे मत, मौला अली के सदके सिद्दीक पे मत, एक नाम है तेरा, एक यार है तेरे नबी का सारा दारोमदार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तकबीर अल्लाहु अकबर रिसालत या रसूलल्लाह असला के आला हजरत जिंदाबाद रश्म रसूल वला जिंदाबाद। ये ध्यान रखिए हमारा अकीदा है साहब, नारायण हैदरी पर ईमान है हमारा, नारायण हैदरी पर ईमान है हमारा। पहले वाले प्यारे हक जा गया है, मेरे नबी का दारा दारोमदार है। बहुत अच्छा बहुत खूब। कोई चार का है मुमकिन, कोई पंच का है दुश्मन, सबका अता करे तो बंदी के जा रहे हैं, ये नबी का सारा तो बेईमान है। बोलते हैं कि राफजी गुमराह हुए, क्यों हुए? अली की मोहब्बत में, मोहब्बत हिदायत देती है, गुमराही नहीं करती। खान की गुमराह हुए सहाबा की मोहब्बत में, नाना का समझाया मोहब्बत तो रास्ता बताती है, गुमराह नहीं करती। बल्कि गुमराह क्यों हुए? राफजी गुमराह हुए सहाबा की तौहीन करते, राफजी गुमराह हुए पहले बैठ की तौहीन करते। बेशक बेशक मुसलमान को है जो धर्म की इमाम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान वही तो बड़े जी के ताजदार में बड़ी प्यारे प्यारे हैं। अहले सुन्नत का हजेड़ा पार असहाबे रसूल नाम है, नज़्म और नाम है, सहाबा है, अहले नाम है, नाम की भी जरूरत है, नज़्म की भी। हाँ हमारे हाथ में नहीं ये कुछ सादा सादा कौन करते। अच्छा ये बताओ सहाबी दर वाले हैं, अहले बैत घर वाले हैं, जो अहले सुन्नत दर वालों का गुलाम है। जी जी वो सहाबा का इमाम बहुत अच्छी ये जुल्म है, ये नादानी है। हाँ है मकाम दूसरे को देना ये जुल्म है। बाकी जिसका जो मकाम है उसको हम सरोजना था। बाकी यकीनन इतना जरूर है कि जो सरदार वालों का गुलाम हुआ वो घर वालों को ज्यादा, इसलिए हम हसनैन के भी गुलाम हैं, मौला अली के भी गुलाम हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हाथ हमारे खून अहले बैत का दामन भी है, अहले और सहाबा का भी। अब इशारा करते हुए तो हमने सूरह कुरान की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माअहू अय अबू बकर अशिद्दाउ वल कुफारी उमर फारूक रुहमा बैनहुम उस्मान गनी दारुल सुज्जा मौला। ये तरतीब कुरान से है और तफसीर हसनात तफसीर के साथ है। माअहू से मुराद अबू बकर, अशिद्दा से मुराद मौला सैयदना फारूक आजम, रुहमा से मुराद उस्मान गनी और दारुल सुज्जा इससे मौला। और ये निशानी कुरान ने बनाया, ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, इनकी खूबियां तौरात में भी है, इंजील में भी है। और उसी निशानी को देखकर बैतुल मुक़द्दस के वक्त में जब गुलाम ने कहा हुजूर अब आगे आ रहा है मकाम, लोग क्या देंगे, जरा आप ऊपर बैठ जाएं, मैं अपनी बारी आपको देता हूँ। आपने फरमाया ऊपर नीचे से इज्जत नहीं मिलती, इंसाफ में इज्जत मिलती है। वो तफसील आपने बारहा सैयदना फारूक आजम के तो सुना होगा, रसूल ने तो हर एक जमाने में उनके दिन मनाए थे। तो पादरी की किताब देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं?
किताब रखी, कदमों में गिर के मुसलमान हो गए। लोगों ने कहा कि कलमा ही पढ़ना था, तुम्हारे क्या नादानो, तुम्हें क्या पता? सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के पहले से भी 50,000 वर्ष पहले तौरात लिखी हुई है और इसमें लिखा है बैतुल मुकद्दस का फातिह खलीफा दुआन होगा, अगला इंसान का वो शहंशाह होगा, वो इमाम होगा, वो नबी होगा। नारे तकबीर। गुलामों का जिक्र है, फिर आका का जिक्र। और बात आपने सुना होगा कि सबसे पहला मुसलमान नबी को गैर का समझ के मुसलमान सैयदना सिद्दीक से पूछता है, आपका नाम, कबीला, निशान दिखाओ। आपने निशान मिला, क्या नबी आप उम्मत में ज़ाहिर हो चुके हैं और तुम उनके पहले खलीफा होगे। तो वापिस चले गए। लोगों ने कहा तुम्हारा साथी नए मजहब का ऐलान कर रहा है, तुम बहुत उसको चाहते हो, मैं मिल लेता हूँ। गए, अर्ज किया का ऐलान को, हाँ कोई मौजूदा उसके राही वाला आपके काबिल नहीं थे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, तीसरा कोई था ही नहीं। तो सैयदना सिद्दीक को नबी को गैर का मानना सबसे पहले मुसलमान। इसी पर एक हदीस पाक में कोट करके फिर आगे चलता हूँ ताकि अधूरा न रह जाए मुसलमान। ये मसला ज़माना अरबी है और मौलाना दहर भी अरबी है। तो मेरे आका ने खैरुल कुरूनी करनी फरमाया, दहरी नहीं फरमाया, ज़मानी नहीं कहा। लेकिन फिर वहाँ हर वक्त 10 है, वाव नहीं लाए, औ नहीं लाए, फा नहीं लाए, सुम्मा लाए, जो बात के लिए या ताकीद के लिए आए। सबसे बेहतर मेरा जमाना, फिर उससे जो मिला उसका जमाना, फिर उससे मिला उसका जमाना, ये 3 मरतबा सुन्ना और तरतीब भी, ताखीर भी। तो खलीफा पहले होता है, बाद में होता है। जब आप इमाम साहब दे रहे हैं तब कोई खलीफा आएगा ना, इनकी मौजूदगी में तो नहीं, तो खलीफा बाद में। हाँ, कारनी में कितने लफ्ज हैं? अरे बोलो भाई, आप, रा, नून, या, कारनी। और या कितने? आखिरी लफ्ज सिद्दीक का आखिरी लफ्ज हा, उमर का आखिरी लफ्ज रा, उस्मान का आखिरी लफ्ज नून, अली का आखिरी लफ्ज नहीं है। सब आखिरी लफ्ज दे दो। अबू बकर की आखिरी लफ्ज क्या है? सिद्दीक का आखिरी लफ्ज काफ, उमर का आखिरी लफ्ज, उस्मान का आखिरी लफ्ज और अली का आखिरी लफ्ज। खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतर मेरा जमाना करनी की इशारा है कि करनी की तरतीब पर ये मेरी खिलाफत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जमाना बेहतर होगा। तो सबसे पहले काफ सिद्दीका वो होंगे, उसके बाद जो मिला हुआ है काफ से मिला हुआ है उमर होंगे, उसके बाद जो मिला हुआ है नून, उस्मान का नून है, फिर उससे जो मिला हुआ है वली किया है। ये तो मेरा आका है सलाम। ये भी कोई इनकार करे? अच्छा, कायदा बगदादी की तरतीब याद है? तो जो लोग मौला अली को पहला खलीफा मानते हैं उन्हें कायदा बगदादी भी याद नहीं। अल्लाह का शुक्र है हम अली से शुरू करते हैं और याद खत्म करते हैं। कायदा बगदादी कभी नहीं करेगा। हाँ, अहले सुन्नत वल जमात अबू बकर के अली से खिलाफत को शुरू करता है, मौला अली की आंख का खत्म करता है। और जो उल्टा करते हैं उन्हें कायदा बगदादी की याद नहीं है। और ये मेरा मौजूद नहीं है, वरना कसम खुदा की रब ने जो फरमाया ना, महबूब हमने तेरी सारी चीजें चुन ली हैं। अरे बोलो जी।
चुन लिए जिनके वाकयात की तौर दिल में मौजूद है, तो माँ बाप नहीं चुने। अरे बोलो भाई, आप बाजार से कभी आलू टमाटर बैंगन लाते हैं तो किसी संदूक में अटैची बंद करके लाते हैं पहले, और जब हीरे जवाहरात से चढ़े हुए कंगन हार बच्चियों के लिए लेकर आते तो भी थैले में खिलाओगे। कीमती दिव्या बनी होगी जैसा कीमती बर्तन है, पता चला कीमती चीज के लिए दिव्या भी नहीं समझे मेरी बात। बर्तन भी अब बताओ, रब की कुदरत ने मुस्तफा से बढ़कर कीमती कोई चीज, तो जब कीमती चीज नहीं है तो जो बेईमान नबी के माँ बाप को काफिर कहते हैं, तो सोचते हैं कीमती चीज को तो कीमती ठिकाने रखे, तो मुस्तफा जिस पेड़ में रखे, जिस पीठ में रखे, उससे कीमती कोई चीज होगी नहीं। और ना नबी के बाप का नाम जिसको 300 साल तक रखे बैठे का बाप है, उस वक्त भी नबी के बाप का है, आपके बाप का नाम अब्दुल उसका भी नाम भी है, मनाम भी है, उनके 300 साल से किसी से निस्बत नहीं की, पता चला नबी के बाप की मोमिन नहीं है, दादा की मोमिन के नाम अब्दुल्ला रखा है। बहुत सारी औरतें होती, लेकिन उस ज़माने में नबी की माँ का नाम क्या है? ये उनके साथ बैठे हैं, माँ का जैसे जलेबी तो बेसन से बनती है, गेहूं से लड्डू तो बेसन से बनते, जलेबी तो गेहूं के आटे से बनती। उनका माखन एक चीज होती है, आमना का माखन या तो अमल है या ईमान, जिससे मुश्ताक होगा ना, इस्तेकाक निकालोगे तो अमल या ईमान, तीसरी कोई चीज नहीं है। तो ईमान वाली अमल वाली दोनों से बसला हो गया, इसलिए फरमाया है मेरे आका चश्मा है, तो अगर सहाबा का नाम देखो तो सबके नाम में ऐन है। अब कहेंगे मौलाना साहब सबके नाम में जी, अबू बकर का असल नाम अब्दुल्ला ऐन मौजूद, उमर में ऐन मौजूद, उस्मान में ऐन मौजूद, अली में, और ऐन के माने तो आते हैं आँख के लिए, चश्मे के लिए। लोगों पुराने जो है हमने चुन लिए तेरे सहाबा, तो ऐ लोगों नबी के चार यार नबी की आँख है, इनके जरिए देखना। इसलिए नबी फरमाते अलैकुम सुन्नती व सुन्नतुल खलफ़ाए राशिदीन, तुम पर मेरा तरीका भी लाज़िम है और मेरे चारों खलीफों का तरीका भी लाज़िम है। और ऐ कहते चश्मा को भी, तो जिनको फैज़ देना है ये मेरे चारों चश्मे हैं, सिर्फ यही नहीं। अब जरा मौलाना तैयब साहब या अहमद रजा साहब से आपने पूछा कि कौन आया, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करने आया, ये चार सवाल आम होते हैं। तो मेरे और आप सबके आका आए, तो आप आए कहाँ? आमना के ना, आमना की बोली, तो आमना से सवाल होते हैं कहाँ से आया, कौन आया, क्या बनकर आया और क्यों आया। कितने सवाल है? कहाँ से आया एक, कौन आया, क्या बनकर आया, क्यों आया। तो आमना के नाम के लफ्ज कितने हैं? अली पहला, मीम दूसरा, नून हा। अच्छा जी बताओ, अंधेरा रहेगा तो रास्ता मिलेगा, वो जो पूजा
कहां से आया? आमना क्या लिख कर अल्लाह के पास से आया? ए आमना कौन आया? आमना की मीम दूसरे लफ्ज कह रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आमना क्या बनकर आए? आमना का नूर कह रहा नूर बनकर आए। आमना क्यों आए? आप कह रहे हिदायत देंगे, आप कह रही है। लोगों ने कहा मौलाना साहब आपने पढ़ लिया है, तुझ लगाइए। मैं कहता हूं नादान, यही मजमून तो कुरान का है। अज़जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक कहना की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह है और नूर बनकर आए, हिदायत देने की किताब है। यही मजमून कुरान का है। मैंने अपनी तरफ से क्या कहा? अच्छा कुरान हुजूर के जमाने तक था, अभी है? अरे बोलो भाई, अभी क़यामत तक रहेगा ये किताब। अच्छा, जब अपने घर में आप बैठते हैं किताब पढ़ने के लिए तो पहले किताब खोल के बैठ जाते हो, चिराग जलाते हो? पहले चिराग जलाएंगे तो उसकी रोशनी में किताब पढ़ेंगे, भले बीच में कुछ क्या चिराग फिर भी पढ़ लो। पता चला चिराग पहले जले बाद तक रहे। किताब आपको पढ़नी है तो उसकी रोशनी पढ़ना है तो पहले जले और बाद तक। चिराग पहले जलता है बाद तक जला रहता है। तो कुरान किताब है, चिराग मुस्तफा है। कुरान पहले आया लेकिन चिराग पहले आया। सुबह कुरान से कुरान के अल्लाह की तरफ से नूर किताबों को भी रोशन, जो किताब बाद में नूर, वही कहा है। जहाँ तारीख जुल्मत का था, सब काला था, वही पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कसर बाकी न रखी बज़्म इनका पेश पकाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। एक अरब ने आदमी का फूल काला कर दिया, सांप के सरों को हम उसे सुरैया कर दिया। उतना तेज था औरों के हरी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। पता चला कल भी थे, आज भी है और क़यामत तक रहेंगे। इसलिए किताब भी है, चिराग भी है। और जो कहते चिराग नहीं तो फिर पढ़ के बता। कुरान को कुरान समझकर पढ़िए, महबूब का फरमान समझकर पढ़िए। हर मसले चीज का हर है इसमें कुरान को कुरान समझकर पढ़िए और गुनों में पाओगे। खुशबू कहाँ से बाग बाहे समझने बैठे हो कुरान को किताब बाहे बगैर उसके नबी और तिलावत कुरान कहाँ से लाओगे? तो रोशनी चिराग है, नबी की मोहब्बत है तो कुरान हिदायत है। वरना ये कुरान गुमराही की देती है। युद्धि तो भी कसीरा, कितने कुरान पढ़ के क्या हो जाते हैं? कल बात हुई मौलाना कह रहे कुरान से भी गुमराही। मैं कब कह रहा हूँ कुरान कहता है युद्धि तो भी कसीरा, पहले गुमराही है, वो यादी भी कसीरा, हिदायत बाद में है। तो कुरान पढ़ के गुमराह भी। जी एक आदमी मिला, मौलाना साहब देखो तुम्हारे मामा कहते हैं ये वलीला कुछ नहीं दे सकते, ये दाता कुछ नहीं दे सकते, ये फायदा कुछ काम नहीं आते, ये तो खुद मजबूर है, कुरान में मौजूद है। आप बेचारे खामोश हैं, क्या बकवास कर रहे हैं आप? खामोश हैं, कुरान का बयान कर रहे हैं। जो कुरान ही कह रहा कुरान पढ़ के भी गुमराह होंगे। अब उनसे पूछिए जबान थाम कर, क्या आपको कह रहे बताओ दाता का जिक्र कुरान में है, ख्वाजा का जिक्र है कुरान में जो बयान करा? नहीं ये नहीं मांगता है। दे बताओ ये कुरान नाज़िल किसको हुआ? नबी के सामने कौन थे? सहाबा। तो सहाबा कौन से ख्वाजा के ऊपर जा रहे थे? सहाबा के ज़माने में बहुत पाक थे, यहाँ पर सब मदद के नारे लगा रहे थे। तो अब बता, सहाबा तो नहीं पूछ रहे थे किसी को, तो यकीनन कोई पूछ रहा था जिसको रब ने कहा कि ये फायदा। कुरान बेकार तो नहीं है ना, बेसबब तो नहीं है ना। तो कोई तो था नबी के सामने जो पूछ रहा था
और उनको पूछ रहा था जिनके काम नहीं आते, जो मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते, तो कुरान ने जिनका बयान किया है वो सच है। लेकिन अब बताओ कौन थे? सहाबी तो नहीं थे ना, और वो किसी बहुत से ख्वाजा और नबी को तो नहीं पूछ रहे थे ना, तो कौन थे पूजने वाले? पूजने वाले काफिर थे, जिनको पूजा जा रहा वो बुत थे। अब बताओ काफिरों की आयत वो औलिया में फिट करना मोमिनों, और बुतों को वलियों में कयास करना, बुतों की तौहीन है कि नहीं कुरान में? अरे मजम्मत है कि नहीं कुरान में? और औलिया की सनत खबरदार हो जाओ, इन्ना बेशक अल्लाह के वलियों पर न कोई खौफ है, न गम है, न कोई मुश्किल है, दुनिया और उनके लिए दुनिया की खुशखबरी है, आखिरत में खुशखबरी है, और जिनका बयान है वो तो कबीर फरमा। उनका जिक्र को तो बेईमान शिर्क है। तो आयत थी बुतों वाली, फिट की, और आयत थी कुफार के लिए, फिट की जा रही मोमिनों पर। हम बता दो कुरान मोमिनों के बाद बात को मोमिनों पर फिट करे, काफिरों की, और बुतों को वलियों पर फिट करे, वो मुसलमान हो सकता है? तो वजह ये ना, हम उलमा के करीब नहीं बैठते, इसलिए पे बैठा बैठे। हम भी कहते हैं हमारे अपने बेगानी, अपने हम अपनों की बात मानेंगे, दुश्मन की बात ऐसे। अल्लाह के अब्दुल्लाह भी है, वलीउल्लाह भी है। हम अब्दुल्लाह की बात नहीं कर रहे, वलीउल्लाह की बात कर रहे हैं, हम तो अल्लाह की बात कर रहे हैं। इसलिए खैर बात बहुत लंबी होगी, सिर्फ एक बात और सुन लें अल्लाह के नबी की शान के बारे में। ये बताओ हमारी जान एक है या दो है? और हमारे आज़ा एक है और सर है। अच्छा, तलवे में अगर कांटा लगे तो जिस्म में लगेगा ना, आंख में दर्द हो तो जिस्म है ना। तो अगर हमारे दर्द हो रहा है तो माँ को तो बगैर बताए पता चल जाएगा, दोस्तों को, बीवी को बताना पड़ेगा, तो हमारे रिश्तेदारों को, बीवी बच्चों को बताना। अच्छा, जिसमें तकलीफ हो तो जान को भी बताना पड़ेगा, पता चल जाए। तो जिसमें कहीं तकलीफ हो हमारी जान को पता चल जाए। अब जरा गौर करो, जिसमें तकलीफ हो हमारी जान को पता चल जाए, आलम में कुछ हो और जाने आने को खबर न हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो लाते हैं कुछ कुछ ना था, वो जो हम लोग कुछ ना हो, जान है तो शांति, जान है तो मस्तान है। अभी तो बदली के सारे का बंदा हम सुन लेंगे, बंदा को कर देंगे, इतना भी तो होती तो आगे बयान मची चले हमारे साथी, मुमकिन नहीं है सब बचत को खबर न हो। उम्मती पुकारे नबी जरूर सुनेंगे, लेकिन शर्त यह है कि कोई सुनाने वाला हो अल्लाह ताला। तो मैं कह रहा हूं अपना अकीदा सलामत रखें, और सबसे पहले अकीदा है, और अकीदा में ये सुन लें ईमान की बात है कि ईमान का ताजा है आपका। ईमान में इस्लाम में सबसे बड़ी चीज क्या है? नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, या अदब। सबसे अदब है तो सुन्नियत, और अदब नहीं तो सुन्नी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये भी समझ में रखना, इल्म भी है, अमल भी है, ना इल्म बचाता है ना अमल बचाता है। अगर अदब से खान है तो इल्म भी बेकार और अमल भी। मैं हवाई फाइल करने वाला आदमी, मुझे ये थोड़े वक्त में आपको जहन में ले जाए, बसों की सीट चलने भी बोल सकता हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शैतान के पास इल्म था कि नहीं? कितने बच्चों को पढ़ाता था? इसको गिनती आपको मालूम है? नहीं। तो जो इतना बड़ा मदरसा उसका चलता और उसको तुम आदत भेज रहे, तो आज छोटे छोटे मदरसे हो रहे हो, उनके मदरसे चल रहे हैं। जी जी। अच्छा, उसकी इबादत कितनी थी?
6,500 करोड़ वर्ष। हमारी 100 साल की उम्र नहीं है तो 100 साल की बातें होगी नहीं तो उसकी इबादत को सुना बचा सकी दिन की जिंदगी को बचा देगी क्या? अब एकदम अलग है अमल, इल्म भी था और अमल भी, लेकिन बचा है क्यों? वो सोचते सजदा नहीं किसने मारा गया, झूठ है। इसलिए कुरान का अंदाजा पढ़िए, अल्लाह ने फरमाया सजदा कर, सजदा नहीं किया। कुरान का अंदाजा अमल करे। क्या कोई मुर्गी मुझे बता दे किसी भी मसले का हवा निकल जाए? भाई इसने सजदा नहीं किया, उस सजदा न करने से वो बेईमान हो जाता है तो फौरन निकाल दिया जाता है, निकाला तो नहीं गया। कुरान का अंदाज देखिए, पता चले कि अमल और चीज है। अल्लाह ताला ने क़यामत तक ये बता दिया अमल के बिगड़ने से नहीं बिगड़ता, अकीदे के बिगड़ने से बिगड़ता है। इसलिए अल्लाह ताला सवाल किया, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था कि तू सजदा कर, फिर तूने सजदा क्यों नहीं किया? ये सवाल था अंदर का चोर जाहिर करने के लिए, ताकि तमाम दुनिया के सामने आ जाए अकीदा खराब हो गया था, इसलिए उसको निकाला गया था। और कहता अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर। पता चला आदम से अपने को, और कहा वो तो मिट्टी से ऊपर डालो तो नीचे आए, मैं आग से नीचे जरा ऊपर जाए। समझ में बात? मैं पैदा हुई और आदम अलैहिस्सलाम को हल्का समझा और नबी की तौहीद कुफ्र है, तब रब ने कहा साले निकल, महबूब निकल, इन्ना करा की। कब निकाला? जब अकीदा दिल से ये जाहिर करवा दिया सबके सामने नबी की तौहीद की है, इसने अपने को बेहतर समझा है, अदा नहीं किया। तो शैतान ने चोरी की हुक्म बता, जिना की हुक्म बता, आलिम था, साहिब था, आलिम था, जन्नत में रहता था, मुल्क मलकूत था, इतना बड़ा अफसर था, इतना बड़ा आलिम था, चोरी नहीं की, जिना नहीं किया, नबी की ताज़ीम से इनकार किया। तो बोलो मरदूद हुआ कि नहीं? इबादत काम आई नहीं, अमल काम आए नहीं। आप मौलाना साहब कहीं कोई इबादत में ना हो, अमल में ना हो और अदब की बिना पर बख्शा गया हो, तो मैं हदीस सुनाऊं कोई कहते सही, मैं आपको कुरान ही का वाक़या सुनाऊं, सिर्फ मफहूम कि वक्त कम। सैयदना मूसा के मुकाबले में जादूगर कितने थे? 70,000 जादूगर। जो काफिर थे, जो शराबी भी थे, ज्वारी भी थे, सारा कुछ था। जादू खुद ही बहुत बड़ा जुर्म है। तो 70,000 जादूगर। कुछ बात समझ में आई, ये शायद हमसे बड़े लोग सोचते हैं, इनका मामला कुछ और नजर आ रहा है। जादू को समझता है जादूगर, इनका मामला जादू नहीं है। तो जहन में ये बैठ गए, ये बड़े हैं, तो बड़े समझकर उन्होंने इजाजत दी। ये कुरान का अंदाज है कि ये आप पहले जा रहे हैं, हम वार तो हम कर रहे हैं, आप मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ा समझकर इजाजत ली। झुके नहीं, कुछ हाथ नहीं चुने भी, सिर्फ एक दिल में क्या आ गया, ये हमसे बड़े हैं और बड़े समझकर इजाजत ली। 70,000 जादूगरों ने सिर्फ इजाजत ली। रब ने फरमाया मेरे करीब ये तेरा अटक करे, अपने में जहन्नम में नहीं डालूंगा, मैंने इसको सोचने में डाला। 70,000 जादूगरों ने अटक किया, रब ने उनको 4 खूबी अता फरमाई, वो मोमिन भी हुए, सहाबी हुए, शहीद हुए। कुरान है, किसी मसला का आदमी को मुझे बता दे, एक वक्त की नमाज पढ़ी, रोजा रख, क्यों? नमाज का वक्त ही नहीं मिला, रोजे का वक्त पूरा दिन होता वो भी नहीं मिला। फिर फिरौन ने कहा लो सल्लिमन फी जुज़ुल्लाह, मैं तुम्हें खजूर देता हूं, मैं फांसी दूंगा, फांसी की करो। यहां से मसला और भी हो गया। जादूगर कितने थे और फिरौन कितने थे? एक। जादू में मारने की ताकत वो थी,
तो 70,000 जादूगर इकट्ठे हो जाते, हम जादू चला के तुझे मारेंगे, मारा पता चला नादान, जादू में कोई ताकत नहीं वगैरह की कुदरत है। जादू कौन से बनाना नहीं है, हमारे पास तो स्पेशल गरीब नवाज ने समझा दिया, इतने बड़े जोगी जयपाल आया और जादू चलाया, आए तो कुर्सी का हिसाब दे दिया, जादू पास भी ना जब कल के लिए तारीख है कुर्सी मौजूद है, लेकिन अफसोस नहीं है मुसलमान कुर्सी के चक्कर में आए तो कुर्सी को भूल गए ना, मौजूद है हमारे सामने। ये धरती पर जादूगर कुछ कर सके, आज तुम्हारे पास आए तो कुछ नहीं है, लेकिन यकीन मक्कम अमल पे हम मोहब्बत वाक़ई आलम जिहाद जिंदगी में ये मर्दों की सोच, यकीन नहीं हमारे पास। अगर यकीन पैदा हो जाए कसम खुदा की, याद रखिए जो आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ के तबादला कर दे, शैतान की ताकत ले उतर गया, जोर तो क्या है, शैतान नहीं आ सकता। लेकिन अफसोस तो ये है कि हमने कुरान को पढ़ना समझेंगे तो अब मैं कुरान पाक की आयतें तिलावत करने के साथ एक ईमान वालो अल्लाह से डरो, क्या हुक्म है तो आपने नहीं क्या, क्या मतलब है, जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करो, जिससे मना किया है रुक जाओ, ये तकवा है। जहां बुलाए वहां से गैर हाजिर मत रहना, तो जहां से मना करे वहां झांकना भी मत। छोटी सी तारीफ, अरे जहां रब बुलाए वहां गैर हाजिर मत होना, और जहां से मना करे वहां फटकना भी मत। तो जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो करो, जिसे मना किया है आज कर रहे हैं कैसा ना, हुक्म पर अमल कर रहे हैं, न जिसे रोका जा रहा है उसे रुक भी नहीं रहे। ज्वारी हमारे बच्चे, शराबी हमारे बच्चे, बेपर्दा हमारी औरतें, मस्जिदें वीरान हैं, सिनेमा घर आबाद हैं, आपको हाथों में सिनेमा घर लेके घूम रहे और फिर कह रहे बर्बाद हो गए। आपने इकबाल ने बहुत पहले कहा था, दुनिया से मुसलमान ना हो, मैं कहता हूं कि मुस्लिम मौजूद सूरत में तुम नसा तो तमक्कुन हो, ये मुसलमान है जिसे के सरमाए हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, आफा भी हो, तुम सभी कुछ बताओ मुसलमान भी हो, मुसलमान और अपना नाफरमान मुसलमान और नबी की सुन्नत का खिलाफ करे मुसलमान, और गौस का कहता गौस का दामन और दामन कभी पकड़े पकड़ा छोड़ने का सवाल है, पकड़ तो सही। तो अब बहुत इसमें भी नहीं रहता है, इतनी सी तारीफ काफी है कि अल्लाह ताला ने जहाँ हुक्म दिया वहाँ अमल करो, जिससे रोका है तो हम मुत्तकी हो गए ना। अरे रब की बातों पे अमल किया तो मुत्तकी हो गए ना, फराइज़ अदा किए मुत्तकी, हराम से बचे तो मोमिन भी हो मुत्तकी भी। अब क्या कहा जा रहा है, वकुनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मुत्तकी भी मोमिन की चीज क्या जरूरत है कि साथ रहने की, पहले कहा होता तो समझ में आता, अब ये मामला समझ में नहीं आता। हमारे पास दौलत है ईमान की, हमारे पास दौलत है तकवा की, और अब कहे जा रहा सच्चों के साथ हो जाओ, तो वहां क्या करने दो। पहले एक मसला मैं बताऊं आपको, मेरे आका तशरीफ फरमा है, एक यहूदी आता है, सैयदना सिद्दीक पास में बैठे, तफसीर और बयान तीसरी जिल्द नहीं हो, वाकई नहीं सिर्फ उसका खुलासा बता रहा है। वो अर्ज करता था, उसने नाम लेके आपके मजहब में नमाज के अंदर सजदा सजदे काम है, क्यों होता है कि भूल हो जाती है, भूल क्यों होती है, शैतान आ जाता है। कहा तो फिर हमारी नमाज बेहतर है, हमारी इबादत बेहतर है, क्या मतलब, शैतान आते भूल होती सदस्यों की जरूरत ही नहीं। और मेरे आगे ने कोई जवाब नहीं दिया, बहुत सारे मसले हल हो गए, और मैं आपको पकड़ खड़ा हो जवाब दे। सैयदना सिद्दीक खड़े हुए, और यहूदी ये बता, जंगल में एक झोपड़ी है ना, उसमें किवाड़ है, झोपड़ी समझते हो, तंबू,
पहले काट देते थे। और गाय भैंस रखते तो वहाँ कोई दरवाजा तो होता नहीं, पहरेदार भी। तो जंगल में झोंपड़ी है, कच्चा मकान है, वहाँ उसके किवाड़ भी नहीं, झोंपड़ी में किवाड़ नहीं होते, सादा होता है। तो वहाँ किवाड़ भी नहीं, पहरेदार भी नहीं, वहाँ कितने चोर आते? एक भी नहीं। महल में हवेली है, वहाँ पर पहरेदार भी नहीं बंदूक लेकर, वहाँ डाके मिट जाता है। क्यों? झोंपड़ी में चोर क्यों नहीं जाता? जब वहाँ कुछ है ही नहीं, चोर जाके करेगा क्या? और हवेली में हमारी तिजोरी में नाम है, दीवार है, वहाँ डकैती भी उड़ जाता है। ये हाथ हमारा तुम्हारा है, तुम्हारे दी झोंपड़ियों की तरह है, कुछ है ही नहीं, चोर आके करेगा क्या ऊपर? शैतान आएगा फिर। और हमारे यहाँ ईमान की दौलत है, इसलिए शैतान वहाँ आता है। अब जो कहते हैं अजान देते हैं शैतान को भगाने के लिए, कहते हैं हमारे यहाँ तो शैतान की जरूरत नहीं, हमारे भगाने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? चोर लेकर चोर, अरे भाई चोर लेकर चोर आएगा। वो कहते हैं हमारे यहाँ हमारे मुर्दों के काम में शैतान नहीं आता, तो समझ लेना शैतान तो ईमान चुराने के लिए आता है। ईमान है ही नहीं, जाता ही नहीं, हमारे आता है भगाने के लिए आता है। तो समझ में आ गई बात? तो हमला कहाँ होता है? क्या दौलत? तो अब तेरे पास दौलत हो गई तो तेरे पीछे चोर लगेंगे, अरे नहीं लगेंगे? और जो फकीर था उसके पीछे, तो पता चला जो पीछे लग रहे हैं ना, तो कुछ तेरे पास, अब कुरान ने कहा तेरे पास ईमान की दौलत है, तेरे पास तकवा की दौलत है, अपने आप नहीं बचा सकता, अब तुझे बचाना है तो वकूनो मा साबिरीन, सच्चों के साथ, अरे बोलो सच्चों के साथ। हम तो बहुत निकम्मे हैं, कमजोर हैं। एक रिवायत में आपको बयान करूं, अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर जिन्होंने लिखी है, जिनके बड़े बड़े उलमा तरह की धूल भी नहीं, उनके पास शैतान आता आखिरी उम्र में, होता एक है दलील दो, और वो आकर की दलील देता है, तोड़ता चला जाता है। मुश्किल हालात में सारे दलील तोड़ दी शैतान ने। अब मुश्किल फंस गए, कई सौ मील दूर पर उनके पीर मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा वो वजू फरमा रहे, और वहीं से लोटा फेंक के मारते, और कहते हैं क्यों नहीं देता मगर नहीं है, सूरज को बनाने के लिए दलील की जरूरत, वो तो मिसाल से भी बात ले सके मिस्त्री से, मैं बगैर दलील के तो कहा भी तेरे पीर मुर्शिद। आज तो हम समझते हैं पीर क्या है, नस्तावी देने के लिए, दौलत की सेवा करने के लिए। अरे पीर का कोई काम नहीं आएगा, वहां पे पीर काम आएगा तो हमारे ईमान की हिफाजत के लिए। फिर उस हम नहीं देखते कि पीर हमें रास्ता तय कराए, हम तो चाहते हैं हमारे पीर ऐसे हो, एक दुआ करते हैं मालदार तो दोनों मां सादिकीन सच्चों के साथ। अब मैं वाकया अपने बारह सुनने में वाकया नहीं जाता, दोनों हमारे आपके जिनके हम जश्न मना रहे हैं, सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला, इनका मामला तो बात का है, इनके माँ बाप का मामला सुना है। वो छोड़िए कि जिस वक्त जो है इनके बाप की तकवा के अलग, इनके नाना ने अब्दुल्ला सोमई ने दूर एक नदी के किनारे बाग बनाकर वहां मकान, तो न बेटी कहीं जाए न बेटा कहीं जाए, वो सब के सब आकर वहां अपना। अब जिन्होंने पूरी जिंदगी किसी गैर बहन को देखा नहीं, सुना नहीं, गैर बहन को छुआ नहीं, वो वाक्य आपने बार सुना ही है, मुझे सुना नहीं तो लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ, तो बाप नाना का भी इंतकाल हो गया, बाप का भी इंतकाल हो गया,
अपने कौन दी? माँ। तो परवरिश किसने की थी गौसे पाक की? माँ ने। अच्छा ये बताओ, ये भी आपको मालूम है कि चांद की शहादत भी बचपन में लोगों को नहीं मालूम हुई, तो आपके पास आए कि उनको पता चल गया, आप पहले रमजान को पैदा हुए, तो उसी दिन से रोजा शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको सुना था, तो ये बात सच्ची है क्या गलत है? मानते हो ना? जी। अच्छा रोजा बालिग होने के बाद बंद होता है कि पहले से? अच्छा पहले बच्चा नमाज तो आसानी से पढ़ लेता है, रोजा भी रख लेता है? रोजा तो नहीं रख सकता ना। ये तो आपने सुना है गौसे पाक ने रोजा नहीं छोड़ा, लेकिन नमाज छोड़ी थी, ये भी तो सुना है? पढ़िए, ये भी सुना है क्या? सुनाओ, बताओ ना। नहीं सुना। रोजा के बारे में सुना है कि रोजा आपने नहीं छोड़ा, लेकिन यही से अंदाजा लगा लो, बच्चा रोजा नहीं रख पाता, नमाज पढ़ लेता है। जब गौसे पाक ने नमाज नहीं, रोजा नहीं छोड़ा, तो नमाज छोड़ी होगी? उसी को बरेली के ताजदार के भाई हसन रजा बरेली बड़े प्यार अंदाज में कहते हैं, रहे कामन अहकाम के फैसले की इब्तिदाई से गौसे पाक की असल करामत जो है वो ये है, रहे कामन अहकाम के शरीयत इब्तिदाई से न छूटा शीर पाक की रोजा गौसे आज़म। तो रोज उठाकर शीर पानी के जमाने में रोजा नहीं छूटा, तो रोजा नहीं छूटा तो नमाज छूटी होगी नहीं। तो सबसे बड़ी करामत क्या हुई? इस्तिकामत। और ये अलग से नहीं, आपके पीरों के पीर हैं जुनैद बगदादी, उनके पास एक आदमी आया और आकर वो कहता है 2 साल के बाद स्कूल में जा रहा हूं, बड़े सच्चे लोग थे, हमारी तरफ धोखाबाजी नहीं। आपके पीर मुर्शिद ने कहा बेटा क्यों तो आया था, तो क्यों जा रहा? आते वक्त तुमने बताया नहीं, जाते हो तो बता। बड़े सच्चे लोग थे, क्या हुजूर मैं आया था मुरीद हूं और मैंने आपको रात में देखा, दिन में देखा, कोई करामत नहीं देखी, अब मैं जा रहा, कहीं करामत देखूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा। आप भी नाराज नहीं हुए, खुश हुए आपकी सच्चाई पर। कहा बेटा फिर तो तुमने मुझे बड़े 5 साल होगा, मैंने जवानी मेरे जो है रात भी देखी, दिन भी देखे, मेरे मामला देखे, मेरा गुस्सा देखा, मेरा जलाल देखा, मेरा जवान देखा, लोगों से मिलना देखा, उठना बैठना देखा, रातों की हरकत देखी, तो सब कुछ देखा होगा, तो देखा है। कहा बेटा इतनी बात और बता दे, बड़ी गहराई से देखा होगा, जांचने वाला जब जांचता है बहुत गहराई से देखता है, मेरा कोई कदम शरीर से भागता देखा, इतना कहना था, आपको सुना थे, हुजूर कोई कदम मैंने उससे के हाथ में, प्यार के हाथ में, अपने दिल के सामने, रात दिन में कोई कदम शरीर के हाथ में नहीं देखा। और मैं बेटा सुन ले, अलिस्तिकामत फौक करामत, शरीर पे कायम रहना ये करामत मुस्लिमों से है। हमारे करामत होता, सारे परिंदे करामत की होता थे। अगर किसी कीड़े में रहता ना, ये करामत होता, तो कीड़े मकोड़े होता तो मछलियां कीड़े। मेरे भाई तुम्हें समझा क्या है? करामत है क्या? दीन पर कायम रहना इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत करामत से। तो ये असल में हमने मयार गलत समझे हैं। तो सैयदना गौसे पाक के जब रोजे नहीं छूटे, नमाज नहीं छूटी, इबादत में कोई टाइम नहीं, फिर हम क्यों नहीं करते उस पागल? एक तो असल दामन है ना। ये बताओ तुम मसाइल बगैर समझे अमल कर लेंगे क्या? तो गौसे पाक ने सहरी भी की, इख्तियार भी की, समझाया किसने? इल्म था, तो जब अल्लाह ताला ने इल्म दे दिया था, फिर 18 साल में सीखने क्या गया? इतने बड़ा इल्म होकर भी इल्म सीखना जरूरी है। तो हम जरा पढ़ के नहीं समझ ले, हमसे बड़ा कोई नहीं है। गौसे पाक को मां के पेट से ही इल्म लेकर आए थे, फिर भी आपने इल्म के लिए सफर किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। इल्म ही असल दौलत, इल्म नूर है,
मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर कुरान से पूछो ना अल्लाह को सबसे प्यारी चीज क्या है, अल्लाह को फरमाता है ओ रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे प्रभु मुझसे कोई चीज की ज्यादती मांगता है तो दौलत नहीं, शोहरत नहीं, मुझसे यूं मांग कर ए मेरे रब मेरे दिल की ज्यादती अता फरमा। अब बताओ जिंदगी में फरमाए जो कुछ ना चाहते थे मैंने सिखा दिया, ये रब फरमाता है जरूर मुझसे हमेशा ये ज्यादती की तरफ करो, मेरा मेरे दिल की ज्यादती अता फरमा। ये वो चीज है। अच्छा, अब जो मैं वाक्य में नहीं जाता, मैं इतना पूछना चाहता हूँ, बहुत से बात की वालदा ने जब आपको भेजा था तो क्या लेके भेजा था? इतनी अशर की ये बात सच है ना? अच्छा, डॉक्टर कितने थे? ये इत्तेफाक की बात है। अब तो बेखुदी बेसमझ नहीं आती उसको ऐसी पसंद आई आपको बेचारी से अशर की, और आज की ये आखिरी बात है, उसके टाइम नहीं है, आप थोड़ी दर्द देकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे ईमान के साथ पूछना चाहता हूँ, माँ ने ये क्या कहा था? ये तो समझ में नहीं आती। नमाज की ताकीद नहीं की, रोजा की ताकीद नहीं की, सच बोलने की ताकीद नहीं की, ये कहा झूठ ना बोलना। क्या बात है ये? आप उलमा से पूछोगे ना, यहाँ तक कि मुर्गा खाना भी जायज हो जाता है, जान बजाना फर्ज है। तो जो चीज हराम है कुरान में मौजूद है, जो मजबूर हो जाओ खा उसको कहते हैं रोटी साथ। लेकिन आपकी वालदा कहने बेटा रुखसत का अमल ना करना, अजीमत का अमल करना, वजह क्या है? अब वो मसला बात बताऊं मैं आपसे, पूछूं यहाँ हाथ नापाक हो गए तो पाक पानी से धोएंगे तो क्या हो जाएंगे? पाक पानी से। अच्छा, यही मामला है, अगर गंदे हाथ में पानी धोएंगे तो अच्छा, ये एक तो है इबादत कायम करना और एक है इबादत बचाना। ये भी एक नया मौजूद है, मुझे नहीं कहता असल तो हम ये नमाज कायम नहीं कर पा रहे, कायम कर पा रहे भैया? क्या उन्होंने नमाज पहले की बात की पहले आपकी पहले है ना? तो तन भी पाक, बदन हमारा पाक, कपड़े पाक, जगह पाक, इन चीज को पाक करते हैं। मन को कौन कौन पाक करता है? अरे क्या है कब पाक किया और बता दो। मौलाना साहब, गंदगी लगती है या नजर आती है? वो पानी से धुल जाती है जी। गीबत दिल में आती है, वो नजर नहीं आती, वो आंखों से धुई। चुगली, गुनाह, ये सब तो दिल का असर करते हैं ना, उसके लिए फिर पानी में आंखों बह जाएंगे। और मैंने कह रहा आपका फरमाते नमाज नहीं, तन तो तेरा हाजिर है, मन भी हाजिर है कि नहीं? तन तो पाक किया, मन भी पाक किया कि नहीं? तो पहले मन पाक किया होता तब रब की बारगाह में हाजिर होता, फिर देख मजा आता है। तो पहले तो कायम नहीं कर पाते, और कायम कर भी लिया तो दो चीजें जरूरी है। हर चीज, आपको मालदार होना है तो रोजाना 2000 रुपये कमाते हो और 3000 कमाते हो, कितने दिन मालदार हो जाओ? नहीं हो सकते, और कर्जदार हो जाएंगे। तो कमाने के बाद बचाओ भी, रोजाना एक पारा याद करता है एक बच्चा और रख नहीं पाता, हाफिज हो जाएगा? करना भी है और रखना भी है, तो दौलत कमानी भी है और बचानी भी है। तो नमाज पढ़ी आपने, मान लो कानून के साथ, लेकिन एक हराम लुकमा 40 दिन की इबादत को बर्बाद कर दे तो गवा दिया ना। जब एक हराम लुकमा 40 दिन की इबादत को बर्बाद कर दे तो रोजाना हराम खा के नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी?
तो ये असल तो कायम नहीं कर पाए, और कायम कर लिया तो बचा। कमाना भी जरूरी है, बचाना भी जरूरी है। साल के एक दिन जता दिया तो यह ना बेकार, तो कमाने के साथ बचाना भी जरूरी है। ये गौसे पाक की करामत तो नहीं है, ये असल करामत गौसे पाक की माँ की है। सबसे पहले माँ की निगाह पे कभी की करामत के लिए कि आगे चोर मिलेंगे, क्या मिलेंगे? चोर मिलेंगे, और उस वक्त झूठ बोल भी सकते हैं, लेकिन बेटा तुझे झूठ नहीं बोलना है। क्यों? नबी फरमाते हैं सिर्फ जिंदगी वल किस्म योली, सच निजात देता, झूठ अल्लाह करता है। अच्छा अब बताओ, जब पाक पानी पाक करता है ना, तो जो जिस माल की ज़कात दी जाएगी वो माल चुनेगा, बर्बाद होगा, आबाद होगा। तो खुद आबाद होगा तो जिसके पास जाएगा। मेरी बात नहीं समझ रहा? अरे मेरा खाना है, मेरी भूख मिटाएगा, तो भूखे के पास जाएगा तो उसकी भूख मिटाएगा ना। जब मेरा माल पाक है तो किसी नापाक के हाथ में भी जाएगा तो पानी पाक है, तो नापाक आदमी पर डालो तो क्या करेगा उसको? तो जो माल चुभता नहीं, पाकीज़ा माल हिफाजत रब करेगा, ज़कात दी गई है, क़यामत बताया जा रहा है, क़यामत तक लोगों ये उनकी माँ को एतबार है कि मैंने पाकीज़ा कमाई की है, ये नापाक लोगों के हाथ में जाएगा तो उसको पाक कर देगा। इसीलिए तुम सच बोलना। अच्छा मेरा हाथ है, इसमें अंधा है, उसके हाथ में बर्फ दे दो तो इसकी ठंडक यही महसूस होगी कि यहाँ भी महसूस होगी? अरे दिल में भी महसूस होगी कि नहीं? पत्थर ले लो और फूल ले लो, इसकी नजाकत आपके दिल में महसूस नहीं होगी? और पत्थर की शक्ति, आग ले बाहर में गर्मी की महसूस दिल में। तो जो चीज होती है, अच्छा ये देना लेना जबान से होता है, असल हाथ से होता है? बैठ किससे होती है? मुसाफा किससे होता है? लेन देन किससे होता है? यहाँ भी तो सब कुछ ये सारी निगाहें देख रही थी। इसलिए ईमान के साथ जो आदमी के अंदर कुव्वत होती है रूहानी, उसका वो पढ़ता है नहीं पढ़ता? अच्छा हसीन तो बड़े बड़े देखे होंगे, अच्छा बड़े बड़े मुकर्रिर भी देखे होंगे, आप अपनी ईमान से बोलो। बड़े बड़े मुकर्रिर आए, बड़ी शोहरत हुई, जितनी भीड़ नहीं होती। अल्लामा ताजुल शरिया को बड़ी बड़ी तकलीफ करते देखा नहीं, लेकिन किसी आम में भी चले गए भीड़। मैं अपना तजर्बा, हम जिहाद में राजस्थान में देते थे 6-7 मील जिहादों में, जहां पता चलता जो शरिया, कोई शोहरत नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं, ये मकबूलियत नहीं तो क्या करोगे? एक अल्लाह दिलों पर आस अलग चीज है, जो अंदर की नहीं बात। नाखा बहुत है, एक वर्ष कादरी को मकाम क्यों मिला? इसलिए वो बंदा जो पढ़ता है, अच्छी आवाज वाले बेहतर है, अंदाज वाले बेहतर है, लेकिन जो पढ़ता है वो मस्त वो करता है, नाम बनकर पढ़ता है, इसलिए उसका अंदाज ही मकबूलियत रखी अता। तो जब ये बात आपके जहन में आ गई तो अब आप जहन में रखिए कि जब ये कहा तो अब ये बताओ, जब चोरों ने हमला किया तो आप बहुत बड़े पहलवान थे? अच्छा सबसे उम्र वाले आप थे? बच्चे ऐसा नहीं था। तो बड़े बड़े लोगों को पछाड़ा जा रहा था, मारा जा रहा था, खींचा जा रहा था, लेकिन आपने जो तारीख में पढ़ा है, आपके पास किताब को आए थे तो आपको पकड़ा, मारा, सख्ती की, क्या कहा? शहजादे आपके पास क्या है? 40 आपने झूठ बोला क्या? लिया उन्होंने? क्यों नहीं लिया?
सच्चाई कसम से बोल रहे हैं। सच्चाई। पता चला ईमान की ताकत अलग है। एक पतला सा बुजुर्ग है, बड़े बड़े जवान यूं हाथ के खड़े हैं। अदब सरदार आता है, हो गया सब? हाँ, एक नौजवान है, वो कहता है 40 उसका मान है, बहुत बड़ी बात है। 40 चलो हम चलते हैं। और सरदार आया, बाल मतलब है ना अलग अलग दिखते हैं, और बाल ऐसे भी होते हैं पूरी कौम का सौदा हो जाता है, उनको पता भी नहीं होता। ये सफेद खंडर वाले ना पूरी कौम का सौदा कर लेते हैं, इतने लाख दे दे सारी वोट तेरी, वो घर घर नहीं दिखते। चंद वाले हैं सफेद पोष, वो पूरी कौम का सौदा तो एक जगह नहीं होता, ऐसे भी सौदा होता है जो उनके गुरु के साथ होता है। तो यहाँ भी सरदार को बुलाया गया, क्या है बच्चे? ये निकाल दे दे, कहाँ बता दे दे, तलाश किया नहीं, शहजादे झूठ नहीं बोलते, और तुझे कहा नहीं झूठ नहीं बोलते हैं, हमें तो नहीं मिल रही। अब आपने बगल से उधेड़ना शुरू किया, बगल के नीचे छुपी थी, अब जो जेब में तो थी, अब उधेड़ना शुरू किया। देखो ईमानदार रखो, जब तक कहे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और जब आपने उधेड़ना शुरू किया तो अशक्ति गिरेगी, कहाँ गिरी? सरदार के हाथ पे। और जैसे ही हाथ पे आई, असर देखो उनके हलाल चीज का असर। अरे जमीन मुर्दा है किसी का पहले मुर्दा, और जमीन से आसमान से पानी बारिश आया तो जिंदा। तो जैसे ही रहमत की बरसात होती है, सिर्फ जमीन पर नहीं डोरियों पर भी, छतों पे भी हरियाली नजर आने लगती है। तो जैसे ही ये रहमत की शक्ल में उसके हाथ में आई, कह रहा था कहाँ है, और जैसे ही हाथ में आई कहता शहजादे इतना छुपा हुआ था कि हमें पता न था, लोग तो मान छुपाते हैं, तू बताता क्यों है? वो मान छुपता है जिसका टैक्स नहीं दिया जाता, और जिसका टैक्स नहीं दिया जाता है वो छुपाया नहीं जाता, छुपता है। अरे टैक्स वाले छुपाते हैं क्या? जो टैक्स नहीं देते वो छुपाते हैं ना, और जिनका टैक्स है वो तो छुपाते। ये माफी का माल है, कहा मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलना। अरे मैं पूछना चाहता हूँ जब तक कहाँ है, मान आ गया तो ख्याल क्यों बदला? शैतान छुपाना क्यों नहीं? कहा मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलना। कहा तुम माँ के कहने पर दौलत उठाने के लिए तैयार, और हम रखा हुक्म साफ तोड़ है। आखिर ये तब्दीली कहाँ से आई? पाकीज़ा माल आ गया हाथ में, और नबी का फरमान बताना था जो पाकीज़ा माल है वो चूरता नहीं, वो दया में गिरता नहीं, भाग से चलता नहीं, वो हकीकत से जान को पार करके तो बना फिर बना है जो है तेरी ताकत तो बहुत बुलंद है। हुजूर मुजाहिद बाबा एक बड़ी प्यारी बात करते थे, मुजाहिद बनते रहना, शान खुदाई समझता हूँ, बताए तीन का देना मुसादा नहीं समझता हूँ, तो फिर है बिना को हमारे घर रहे की वैसे बात रहना दी से गद्दारी समझता हूँ, और गुलामी नहीं करना मुसलसल गैर मुमकिन। मुसलमान हो गए कि गुलामी करे कसम खुदा की सही, गुलामी नहीं करना मुसलसल गैर मुमकिन है। कहेंगे हम शहंशाही गुलामी मुस्तफा होगा तो साफ है कि हम से पता तुमने तो हम कहते हैं कि फांसी देगा जो वो कदम दे नबी का सच्चा गुलाम का होगा। बता किसको मैं मालूम नहीं, अलाकों का जैसे आए बड़ी ताकत थी, बड़े बड़े इलाके फतेह किए, लेकिन बड़े नहीं मुस्ताफी के सामने क्या हुआ कि वो जो बस्ती को तबाह करते थे एंड वक्त पे भाई मुसाफिर ने कहता कौम से चले जाओ मैं देख लूंगा। वो रात सुबह उठता बस्ती को तबाह करता, उससे पहले आप उठे इतनी हिम्मत मुसलमान में नाम से कम था, ये अलाकों का होता था वो, और आज मुसलमान मेरे सामने आकर उठाओ तीर से छल निकल दो, तीर कमान में डाले गए, तीर चलाए गए, तीर फटा कर गए। मेरे फौजियों का पहली मर्तबा तीर खता करे, फिर निशाना लगाओ, कमान टूट गई।
आप घोड़ों से तो घोड़ों का रुख बदल लो, अच्छा तलवार ले लो, हाथ उलट लो। इतना छोटा था, आपने आगे से काम किया है, और ये दुनिया देखी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। देखिए ईमान ताज़ा कीजिए, उसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तू न मिटाएगा ईमान के निशाने से, आसमान के कांटे को संभालने से, ईमान के माहौल से, और पूरी कौम जिसको लोग परेशान करे, कोई सब के सब काम कर फिर इस्लाम का प्रचार करे। मेरे भाई और ये वक्त नहीं है कि तफसील के साथ मैं इतना कहना चाहता हूँ, दोनों मासाल एक शत्रु के साथ हो जाओ। अब बताइए वो बचे या नहीं बचे? अरे बोलो भाई, 40 लाख क्या हो गए? गुलाम बन गए, तारीफ हो गई, वली बने। अच्छा अब इतना बताता हूँ मैं आपसे, थोड़ा सा सोचो। ये एक एतराज है, गौसे पाक पहले भी थे उसमें, आपकी होने की वजह से अगर बचते लुटते ही काफी काफला लुटा, ये सुनने गलत है। गौसे पाक तब भी तो थे जब लूट रहे थे काफी, तो गौसे पाक की वजह से बचते तो लुटते नहीं। सुनो, अगर नहीं लुटते ना तो कहते हैं जो गाइड हमने आज ऐसे रास्ते चलाए ना तो पता ही नहीं चला, फिर ये नहीं पता चलता किसका पहचान है जी। हाँ आज तो सो रहे थे, आज उन्हें खबर नहीं की तो लूटे हैं अपनी नबूसत की बिना पर, और बचे हैं गौसे पाक की सोहबत की। तो वो भी बच गए, उनका माल भी, और फिर उनका अकीदा भी बच गया और वो वली बन गए। वो दोनों मासाल सच्चों की सोहबत में बचाए नहीं बचाए। तो ये है अल्लाह वालों की सोहबत। सिर्फ इसमें एक आखिरी बात और ध्यान में रख लें कि और भी साफ सुथरे अंदाज में पेश हो जाएगी। ये बुखारी शरीफ में हदीस से मिशकात शरीफ में आती है, उसका मौसम बता रहा हूँ, जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे। फिर कुछ लोगों से कहा जाएगा जाओ तुम जन्नत में जाओ, जब मुफ्ती साहब जन्नत में जाएगा, अरे साहब जन्नत में जाइए, तो जैसे बेटा अपने बाप पे मचल जाता है क्या है, ऐसे कुछ बुजुर्ग जो है रब की रहमत में हम चल जाएंगे, मौला हम जन्नत में, हम नहीं जाते जन्नत में। मेरे बंधु जन्नत में क्यों नहीं जाते? हमारे कुछ भाई हैं, हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोजा रखते थे, जो सुनना माना यहूदियों हमारे साथ हज करते थे, और वो जहन्नम में गए, अब हम कैसे चले जाएंगे? तो फरमाया अच्छा जाओ उनको निकालना, बस क्या बताएगा उनको? ए मौला तू क्या करे? इशारा करता, जहन्नम से निकल जाते, और इसको हुक्म देता, वो निकाल लेते, लेकिन क्या कहा जाएगा? जाओ तुम जिनको पहचान के वो निकालो। अब जहन्नम में पहचान कैसे? तो हदीस पाक में है अल्लाह ताला जहन्नम पे उनके चेहरों को हराम कर देगा, पूरा जिस्म जलेगा चेहरे। तो अगर फरिश्ते निकालते तो समझते कि अल्लाह को प्यार आ गया होगा, हमारे गुनाहों की सजा मुकम्मल पूरी होगी। अल्लाह बताता देखो सच्चाई सामने नहीं आती, इसलिए कहा जाओ तुम जिनको पहचानते हो उनको आगे पता चले, उनको भी हम जहन्नम आए हैं अपने गुनाहों की बिना पर, और जहन्नम से निकल रहे हैं अल्लाह ताला की तौफीक। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक तो इसलिए लुटाए ताकि पता चले कि तुम्हारे गुनाहों की नबूसत है, और बचवाया ताकि पता चले बहुत से मां की सच्चाई और उनकी सोहबत और सदका है। बेशक सुभान। अच्छा भाई कौन वादा करता है बहुत से बातें साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा वो इधर चले, हम इधर चले, साथ हैं नहीं साथ नहीं, वो कुरान का वक्त पढ़ते हैं, हम ताश के पत्ते थे,
वो वजू का पानी पिए, हम शराब पिए, वो सच बोले, हम झूठ बोले, वो माँ बाप की खिदमत करें, हम बीवी की गुलामी करें। अब इसको साफ कहेंगे, नफरत कहेंगे? नफरत। तो साफ होना है ना, तो साफ होने में एक कुत्ते से सबक लेते। काश वो असाले हैं कि कुत्ते जैसी अकल हमको आ जाए। असाले में जो जा रहे थे वो वाकई में नहीं जाता, मछली जन्नत आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये बताओ, जब जा रहे थे उन्होंने रोका ना, रोका कुछ नहीं, पत्थर उठाया तो रुक गया ना, पत्थर मारा नहीं, रुक गया। लेकिन रुकने के बाद फिर से रब से आदमी बोला तो तू भी ऊपर बेटी है, और तू ये भी जानता है कि अल्लाह वालों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह का ऐसे देख होते हैं कि जानवर भी उससे प्यार करते हैं। हमारी तरह से हमारे बाबा से हमसे लाना है, क्योंकि हमारा अखलाक इतने गंदे हैं। मोमिन के बारे में फरमाया सबसे बेहतर मोमिन वो है जिसका अखलाक अच्छा हो। ये नहीं कहना मालूम, आपका से पूछा गया कई मुस्लिम अक्सर या रसूलुल्लाह कौन मुसलमान ज़्यादा बेहतर है? आपने फरमाया अक्सर खुल्क़ुहु व अक्सर इस्लाम, जिसका अखलाक अच्छा है उसका इस्लाम भी अच्छा है। तो आज हमारे पास अखलाक नहीं रहा, इसलिए गैर मुस्लिम दूर हो रहे। खुदा कसम खुदा की हमारे अखलाक की बिना पर लोग हमारे करीब आए थे। गरीब नवाज हथियार लेकर नहीं आए थे, छड़ी भी नहीं थी आपके पास, विश्वास थी, लोटा था, मुसल्ला था, और सारी 90 लाख लोगों का कलमा पढ़ाया। किसकी बिना पर? अखलाक। वो अखलाक हमारे अंदर नहीं रहा। आज भी हमारा हाल कम नहीं है। खैर, रब ने ज़बान दी। अब कुत्ता कहता है अल्लाह वालों, तुमने हमें पाला था, हम तुम्हारा साथ देते थे, हमें तुमसे मोहब्बत हो गई, तुम्हारे बगैर हम जी नहीं सकते, आज हमें छोड़ के क्यों जा रहे? वो उसूल तो बताओ, उसूल तो बताओ कि ताकि हमें पता चले इस उसूल की बिना पर हम उसकी सलाह कर लें। अब साहब कहते थे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमने पाला तो हम सोते थे, तुम जागते थे, चोर आता तुम भौंकते, हम जाग जाते, चोर भाग जाता, माल बच जाता, तुम्हारा कसूर कुछ नहीं है। अलबत्ता मजबूरी हमारी है, हम जा रहे छुपने और तुम्हारी आदतें भौंकना। जब तुम भौंकोगे दुश्मन को पता चल जाएगा असाबे कहफ का कुत्ता वहां है, असाबे कहफ भी यही तो वो समझे ना, इसलिए हम तुझे नहीं ले जाते, बस और कोई बात नहीं। अब कुत्ते की बात सुनो, कुत्ता क्या कहता है? अल्लाह वालों, मैं अपनी आदत छोड़ दूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु मेरे कहने ये रूह बयान तो तफसीर से, ए अल्लाह वालों, मैं अपनी आदत छोड़ दूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो आदत उसकी बुरी नहीं है, ये रब ने पैदा की, तो अल्लाह वालों की खातिर उसने अपनी आदत छोड़ दी। और ये सुन्नी मुसलमान अगर तू भी कहता है ये मुसलमान हमारे साथ रहेंगे, झूठ छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देंगे, मस्जिद छोड़ देंगे, इबादत को नहीं छोड़ देंगे, हम अपनी अपनाई छोड़ देंगे। लेकिन ये अल्लाह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जब तो मजा है, कुत्ते ने अपनी आदत छोड़ दी, साथ रहना। अभी कुत्ते का भी जिक्र कुरान में, जिस घर में कुत्ता हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और ये कुत्ता है जिसका जिक्र कुरान में। और जिस आयत को लेकर ये मैं रखूं तो कसम खुदा की ये तजर्बा है पूरी जिंदगी का, कुत्ता नहीं काटेगा। ये आयत पढ़ लो, कुत्ता करीब नहीं है, जिंदगी भर का तजर्बा नहीं। अब अल्लाह ताला उस कुत्ते की तारीफ कर रहा है। अब बताओ कुत्ते की तारीफ कुरान में, और तारीफ भी कैसे? अब बताओ, ये सांप लगा ना, असाबे के गार्ड में थे एक दरवाजे पे, और कुत्ता ये अंदर क्यों नहीं गए? एक सवाल। अच्छा वो लेटे हुए थे कि बैठे थे? लेटे हुए थे, और ये बैठा था। तो ज़बान हाल से जवाब देता है, मैं गुस्ताख न था जो बराबरी करता, वो मेरे मखदूम जाते हैं, वो अंदर रहेंगे, मैं खातिब हूँ, खातिब का नाम दरवाजे पर कहता गया है, मैं दरवाजे से आगे नहीं बढ़ूंगा, वो मेरे मखदूम है, वो लेटे, मैं भी लेटे और बराबरी हो जाएगी ना, मैं खातिब में बैठा हूँ। इसी हक को कुरान में बयान करता है, वो कल को उनका कुत्ता दरवाजे पे कलाई के साथ बैठा है, तब तो कितना पसंद आया अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत। अच्छी तो अपने बारे में हैं, देखे भी हैं,
की उम्र 10 साल से ज्यादा होती है। साल भर में जवान हो जाता है कुत्ता, तो 10 साल से ज्यादा कुत्ते की उम्र नहीं होती। लेकिन अब बताओ 300 साल तक असहाबे कैफ सोते रहे, तो एक कुत्ता उनके साथ बैठा रहा। जब एक कुत्ता अल्लाह वालों से वाबस्ता हो जाए तो उसकी उम्र और उसका हालत आलम ये है, हसनैन करीमैन तो नबी के कांधे पे सवार है। रुका मेरे भाई, जो सच्चे दौर से साथ लग जाते हैं तो फिर ये कुत्ते पे अमल नहीं है, नमाजी नहीं है, कोई और अमल भी नहीं है, इसलिए मुकर्रम नहीं है, लेकिन मोहब्बत करने वाला था अल्लाह से, तो इसी बिना पर वो जन्नत में जाएगा। तो जन्नत में कौन सी चीज लेगी? मोहब्बत। बोलो क्या लेगी? लेकिन मोहब्बत जो होती है, जिस किसी मोहब्बत होती है उसके शहर से भी क्या होता है? मजनू से पूछा था कौन सा शहर अच्छा है, तो मजनू कहता जहाँ मेरी लहरा है। अच्छा, और आप भी कहते हो मदीना मदीना। अरे बोल मदीना का प्यार है ना? अरे कोई ऐसा है जिसको प्यार नहीं है? तो नबी ने मदीने में जिंदगी गुजारी, मदीने में कदम लगे तो मदीने से प्यार, तो जिस दाढ़ी ने नबी के चेहरे पर जगह पाई हो, अरे उससे प्यार नहीं होगा? क्यों भाई? इंशाल्लाह होगा ना? इंशाल्लाह खुदा करे उधर मेरे भाई सीने पे चेहरे पे जगह तो कितनी प्यार और याद रखो मोहब्बत की निशानी, मोहब्बत की निशानी। और आका ने अगर फिर लिया कि गुलाम कैसे रहनी तो कौन है हमारे बताओ? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान पाक की आयतें तिलावत करके शर्त हासिल किया था, तफसीर गुफ्तगू हो न सकी, सिर्फ उसका तर्जुमा सुन लो। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर बचना है तो सच्चों के साथ होना पड़ेगा। इंशाअल्लाह जो जिसके साथ होगा वो यहाँ भी उनके साथ रहेगा, बाहर भी उनके भी। जैसे मैंने कहा था अनजन ये देखता है उनके कि मेरे पीछे फर्स्ट कहाँ है, सेकंड कहाँ है, देखता है नहीं। अच्छा जब अंदर दौड़ता है ना तो फर्स्ट तो बहुत आगे चला जाता होगा, 2 घंटा पहले, थर्ड वाले 2-3 घंटा बाद दोस्त होंगे नहीं एक साथ भेदभाव नहीं करता। तो मेरे आका सरकार जो जहाँ जिनकी तरह है सच्चे तौर से जो डब्बे हैं ये बुजुर्गान दीन है, सवारी होने वाले हम उनके मुरीदीन हैं। तो याद रखो डब्बा कभी जो है ना भेदभाव नहीं करता। तो सच्चे पीर वो हैं जो दिल पे नजर रखे, दौलत पे नजर नहीं। आज अफसोस तो यही है कि वो पीर भी नहीं रहे, वो मुरीद भी नहीं रहे। अमीर मुरीद है, कभी दाढ़ी मंडा है, उसके यहाँ बड़े से बड़े शेख साहब के सब ठहर हुए, गरीब मुरीद है, पीर भी तो वहां नहीं ठहरता। नुकसान क्या हो गया है? वरना मेरे भाई ईमान ताज़ा होता है तो उलमा से पूछो, सारे मदरसे एक हदीस पाक के बलबूते में चल रहे हैं। अगर आपसे सवाल किया जाए कि जब 10 आदमी है, एक बेवा औरत थी, हमने उसकी मदद की ज़कात से 10-10 हजार रुपये दिए, 10 आदमी ने 1 लाख हो गया ना। वो बेटी की शादी कर रही है, अब पुलाव भी बना रही है, ठंडा भी बना रही है। अब बताओ जब उसने पुलाव बनाया हमारी दावत की तो आप खा सकते हैं? अरे सवाल पैदा हो गया ना, ज़कात के पैसे से बनाए ना, तो हम खा सकते हैं नहीं खा सकते? मसला था, सब मसला हल करते हुए जाकर हर जगह बोलिंग थे। एक बांदी भी हम पहुंचे, बांदी वो जो गरीब थी और उसके घर में हांडी पक रही थी, बड़े बड़े लोग तरसे और मेरे आका बांदी के घर में तशरीफ ले गए। वो बांदी कुछ खजूर लेके आई, आका फरमाते हांडी में क्या बोल रहा है? वो बांदी कहती आका सदका है। मेरे आका ने एक जुमला फरमाया, कयामत तक के मसले हल फरमाते लकी सदकातुन वलना हदियतुन। ए मेरी बांदी तेरे लिए सदका है और तू हमें देगी तो हदिया होगा। मान लिया अगर तुमने ज़कात दी और बढ़िया के पास जा रहा है तो बढ़िया को ज़कात नहीं देगी, बढ़िया को चावल की कीमत दे दी।
किसी को मदद दे रही है, तो अब तुम्हें जो खिलाएगी सदका वहां खत्म हो गया, ज़कात वहां खत्म हो गई, अब वो मालिक बन गई, अब तुम्हें दावत देती है तो तुम्हें सदका नहीं है, तुम्हारी मेहमानी। तो आका ने जो खाकर तमाम उम्मत को बता दिया, उस औरत के घर खा सकते हो, ज़कात उस पर खत्म हो गई, वो जो मालिक बन के तुम्हें खिलाएगी तो तुम्हारे लिए हदिया होगा, सदका नहीं होगा। मेरे आका कहानी सिखाया, ये मेरे आका का दस्तूर, ये भी पता चल गया। अभी और गरीब से गरीब भी यहाँ पे आप कहते थे, इसलिए सुन लो, उलमा को हम समझे दरिया, क्या समझेगा भैया? दरिया में इतने इतने भी चले जाओ, छुपो मत, पानी नहीं जाएगा। और अगर तुमने यूं बाल्टी वगैरह यूं दे के चले तो दरिया में घुमाना है, पानी आएगा। और अगर बीच में लेके किनारे पे भी झुका दिया तो भर जाएगा। तो तुम उलमा को समझो दरिया, और उलमा अपने आप को समझे सुराही। तो सुराही में से तुम पानी ले सकते हो? अरे नहीं जानते सुराही को, उसमें गिलास डाल सकते हो ना? छोटा सा गिलास मोटा उसका है ही नहीं। तो सुराही को देना है झुकेगी, बोलो भाई, और झुकेगी तो पानी आएगा। इसी को कहा शराफत सीखनी है, साहिबो सीखो सुराही से। शराफत सीखनी है साहिबो, सीखो सुराही से, कि पहले आम भी और झुकी दाढ़ी भी कर रही है, कि तुम्हारी टांग भी लुटा रही है और फिर भी गर्दन झुकी जा रही है। वही बात का कहा था, वो ठीक है, वो ठीक है, मर्दे का अपना। तो उलमा तुम्हें मसला भी बताए, तो फिर भी कहें कि हमारा एहसान नहीं है, ये अल्लाह ने हमारी ड्यूटी दी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये समझ लेंगे तो इनका भी भला होगा, तुम्हारा भी भला। तो अल्लाह ताला एक दूसरे की मदद करें। आमीन 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 आमीन। और मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम।